ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम खास स्वागत करते हैं आपका, जैसे हम इस पूरे महीने मेंटल हेल्थ सीरीज को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी सोच, विल पावर और इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर हम इन तीनों में से किसी एक में भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम मानसिक स्वास्थ्य से जूझ सकते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, इससे कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं रखता कि आपकी कितनी अच्छी नौकरी है या आपके पास कितना अच्छा पैसा है या कितना अच्छा वैवाहिक जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। आप इस सब के बावजूद एक मानसिक रोग या तनाव का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप अकेलेपन से स्ट्रगल कर रहे हैं? यस। और दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का एपिसोड जो है ये खास आपके लिए है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अकेलेपन के समय में म्यूजिक हमारे मन के कोने कोने को छूने की क्षमता रखता है, जहां शायद कोई पहुंच ना सके, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी वो बहुत मदद करता है। यस दोस्तों, इसलिए हम एक खास गीत आपके लिए लाए हैं जो कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तेरे संग रहूँगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ यीशु मसीह ने मत्ती 28 में अपने शिष्यों से कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो जैसे हम इस गीत को सुने, इस गीत का आनंद लें और ये जाने कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु हमारे संग है। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको, मगर निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको, मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
कितना अच्छा गाना है ना राहुल, जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हम वचन में पढ़ते भी हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यस रेबेका, हम जानते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो वादा करता है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। उसने यही बात शिष्यों से कहा, जो कितनी खूबसूरती से इस गीत में हमने जाना। जी बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं। हम उनसे उम्मीद लगाते हैं, सोचते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे और हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसी एक कहानी है माधवी की, जिसकी मुलाकात आज हम आपसे कराने जा रहे हैं। दोस्तों, माधवी का जब पिता का साया माधवी के सर से उठ गया, तब माधवी इतनी अकेली हुई कि कोई नहीं था उसके साथ, और वो कई रातें अकेली बिताई और डर में, घबराहट में। और ऐसे में क्या हुआ, किसका साथ उसे मिला? आइए दोस्तों, उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 17 साल की उम्र में माधवी को अकेला छोड़ दिया गया था, जब उसके माता पिता दोनों की एक के बाद एक मौत हो गई थी। मेरी माँ के निधन के 1 साल बाद मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई, हम सभी कब्रिस्तान में ही थे। मेरे सभी रिश्तेदार आए हुए थे। वो आए तो थे, लेकिन किसी ने भी मेरे बारे में बात नहीं की। उन्हें डर था कि मेरे भविष्य और मेरी शादी की जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। उन्होंने सोचा कि उन्हें 2 या 3 साल में मेरी शादी करवानी होगी। कुछ लोग तो वहाँ से जाते वक्त मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। किसी को भी मेरे और मेरे जीवन के बारे में कोई परवाह नहीं थी। बहुत ही कम उम्र में माधवी का यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बन गया। माधवी को अपने विश्वास और पारिवारिक संपत्ति के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया था। माधवी अपने विश्वास के लिए खड़ी रही और एक हॉस्टल में जाकर माधवी ने शरण ले ली। मेरे पिता एक व्यापारी थे। हमारे पास सब कुछ था, यहाँ तक कि मैं कॉलेज और स्कूल कार में ही जाया करती थी। जब मेरे पापा जीवित थे, मेरे पास सब कुछ भरपूर था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस दिन के बाद जब मैं कॉलेज गई, उसी हॉस्टल में वापस गई, मुझे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा। छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी चाहिए तो भी मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। आर्थिक रूप से मैंने काफ़ी संघर्ष किया। अगर कोई मुझसे मिलने आता तो मुझे 100 रुपये दे देता, तो मैं उसे बहुत ही सावधानी से खर्च किया करती। अगर कुछ खरीदने की ज़रूरत होती तो मैं 2 बार सोचती। मैं उस पैसे को आपातकालीन ज़रूरतों के लिए बचा कर रखती। छुट्टियों के दौरान माधवी के लिए जीवन और भी ज्यादा कठिन हो गया। जब भी छुट्टियां होती थीं, सभी छात्र अपने घर जाते थे, इसलिए मैं अपने प्रबंधन से अनुरोध करती थी। उन्हें बोलती थी कि मेरे पास तो जाने की कोई जगह नहीं है, कोई रिश्तेदार भी मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कृपया मुझे हॉस्टल में रहने की ही अनुमति दे दें। और इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। शाम होने पर मैं घबरा जाती थी और रातों को तो मैं और भी ज़्यादा घबरा जाती थी। मैं सभी दरवाजे बंद कर दिया करती थी, सभी गेट बंद कर देती थी और कमरे में मैं अकेली ही रहती थी। मैं पूरी रात डर में बिताती थी, सोचती थी कि क्या होगा अगर कोई आ जाए और अगर कोई मुझे हानि पहुंचाना चाहे। और इसी तरह मैं सारी छुट्टियां अकेली ही रहा करती थी। अगर गर्मी की छुट्टियां आती थीं तो पूरी गर्मी मैं अकेली ही होती थी। और इसी तरह 13 साल मैं हॉस्टल में रही और वो अकेलापन, सच पूछिए तो असहनीय था मेरे लिए। हालांकि जीवन कठिन था, लेकिन माधवी जानती थी कि यीशु मसीही, जिस पर वो बचपन से भरोसा करती थीं, वो उन्हें बचा लेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हर बार जब मैं बाइबल पढ़ती थी, परमेश्वर मुझसे सीधे बात करते थे। मैं महसूस करती थी कि वो मुझसे कह रहे हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कभी त्यागूंगा। यीशु को अपने पक्ष में पाकर माधवी ने अपने सभी भय और अकेलेपन पर जीत प्राप्त की और वो अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति की गवाही देती है। जब मैं अकेली थी, सभी प्रकार की समस्याओं से गुजर रही थी, तो मैं अपने दिल के हर क्षेत्र में परमेश्वर की शांति और धीरता को अनुभव कर सकती थी। मेरे अकेलेपन के समय में, खास तौर पर जब मैं हॉस्टल में अपने कामकाजी जीवन में थी, जहाँ कहीं भी मैं थी, वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, ना ही मुझे त्यागा। परमेश्वर ने हमेशा मेरे हाथों को पकड़े रखा और मुझे अपनी शांति और अपनी उपस्थिति से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में खुशियां लौटा दी। आज माधवी आनंदित है और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ है। 2009 में मेरा विवाह जे प्रसाद से हुआ, जो एक अच्छे विश्वासी हैं।
मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे बेटी से ज़्यादा प्यार दिया। परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया है, मुझे एक अच्छा पति दिया है, अच्छा परिवार दिया है, प्यारे बच्चे हैं, वो सब कुछ दिया जो मेरे पास नहीं था। चाहे वो माता पिता का प्यार हो, प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ भी हो, परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दुगना ही दिया है। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को आशीषित किया था, परमेश्वर ने मुझे भी जीवन के हर क्षेत्र में दुगना और 3 गुना आशीष ही दिया है। राहुल, जब आपने माधवी की कहानी के बारे में हमें बताया तो आपने कहा था कि आइए देखते हैं कि किसने उनका साथ दिया। और हम सब ने ये जान लिया है कि चाहे हमें हमारे अपने छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने माधवी का साथ दिया। बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप भी अकेला महसूस कर रहे हैं आज, तो रेबेका और मैं आपको बताना चाहते हैं कि कोई है जो आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। कोई ऐसा है जो दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है, और वो कोई और नहीं दोस्तों, वो प्रभु यीशु स्वयं है। जी दोस्तों, क्या आप उनका हाथ थामेंगे? क्या इस दोस्ती का हाथ आप थामेंगे? आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और आपका जो भी अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। यस, जब हम शास्त्र का पहला किताब खोलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है उत्पत्ति का किताब, हम देखते हैं शुरुआत में ही कि परमेश्वर ने इस खूबसूरत संसार की रचना की। परमेश्वर रचना करता है और हम सब उसकी रचना है। तो सब कुछ जो बना है वो परमेश्वर ने बनाया है। और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, तारांगण हैं, या फिर जानवर है, मछलियां हैं, पंछियां हैं, सारी चीज़ों को बनाकर परमेश्वर ने एक बात कही, ये अच्छा है, ये अच्छा है। परमेश्वर की रचना हमेशा अच्छी होती है। लेकिन पहली बार उत्पत्ति 2:18 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा ये अच्छा नहीं है। वो क्या है जो अच्छा नहीं है? वो अकेलापन है। जब परमेश्वर ने आदम को अकेले देखा, तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगर परमेश्वर कहता है कुछ बात जो अच्छी नहीं है, तो वाकई में वो अच्छी नहीं है। तो अगर आज आप महसूस कर रहे हैं एक अकेलापन, हम समझ सकते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान कई लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। आप अपने घर में बंद हैं, शायद कहीं दूर काम करते हैं आप, आपका परिवार कहीं और रहता है, और आप दोस्त यारों से भी मिलना नहीं होता है। और इस पिछले 16-18 महीनों में कईयों को अकेलापन महसूस हुआ है, और इसका असर आपकी मानसिक सेहत पे होता है। दोस्तों, आज हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। एक खूबसूरत वचन जो भजन संहिता 68 में लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 68 छठा वचन, Psalm 68 verse 6, जिसका कोई घर नहीं होता, ऐसे अकेले जन को परमेश्वर घर देता है। निज भक्तों को परमेश्वर बंधन मुक्त करता है, वे अति प्रसन्न रहते हैं। कितना खूबसूरत वादा है दोस्तों परमेश्वर का। शास्त्र कहता है जो अकेले है, जिसका कोई नहीं है, उसका खुदा है यारो। वो गीत आप सबने सुना होगा। दोस्तों, ये वादा करता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है हम उसे जाने और एक रिश्ते में आए। ये सिर्फ कोई धर्म या कार्य की बात नहीं है, ये रिश्ते की बात है। और परमेश्वर आपसे रिश्ता बनाना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा। दोस्तों, अगर आप इसी संदर्भ में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जब आप अकेले महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तब आप किसकी ओर मुड़ते हैं? आप कहाँ जाते हैं? हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हम इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, इसलिए आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं दोस्तों, आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस, साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे, तब हम देखेंगे CBN फाउंडेशन कैसे लोगों की जीवनों में असर ला रहा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
उत्सव का समय है और सीबीएन फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। सीबीएन फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। जिंदगी है तो परेशानियां भी हैं, परेशानियां हैं तो हल भी है। प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना। आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना केंद्र में फोन करें, हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। वेलकम बैक दोस्तों। आज मानसिक स्वास्थ्य की सीरीज में हम अकेलेपन से उभरने के बारे में बात कर रहे हैं। यस दोस्तों, जिसे परमेश्वर का साथ है उसे अकेला महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है। शास्त्र एक नाम रिबेका जो यीशु मसीह को दिया गया था वचन में, वो है इमैनुएल। इसका मतलब है परमेश्वर जो हमारे संग रहता है, परमेश्वर जो हमारे बीच रहता है। कितनी अच्छी बात है ना? जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे साथ है। और राहुल, इस फेस्टिवल के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास शायद अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, नए कपड़े नहीं हैं। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम ऐसे बच्चों की मदद करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुमने इन छोटे में से एक के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। वाकई में रिबेका, और ऐसे ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सीबीएन फाउंडेशन एक बहुत ही अनोखा पहल कर रहा है। दोस्तों आइए इस अनोखे पहल को देखें। We began this project, the campaign called Joy of Sharing 9 Yards, where we encouraged communities to get involved with us in donating the dress material or the different kind of dresses which they would want children to have. So I have given few sarees and the dresses to them. See the same happiness on the children's face which we have enjoyed. साड़ियों में से बच्चों के लिए ड्रेस तैयार होंगी। ये हमारे लिए चैलेंज है कि इनमें से सुंदर ड्रेस बनानी है। मतलब इससे सीख मिली कि कोई पुराना कपड़ा मिले तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें मुझे मिला है लहंगा, मैं से किसी त्यौहार है जैसे क्रिसमस आ रहा है उस पर पहन सकती हूँ। मुझे पूरा फिट आया और ये कलर भी मेरा फेवरेट कलर है। ये कुर्ता बहुत अच्छा है, मेरे नाप का भी है और ये ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर भी है, तो मेरे को ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। With this Joy of Sharing 9 Yards project, we saw how we could bring a lot of elements in the communities together. We could reach out to children with new dresses. We were also environmentally conscious and we were upcycling the material. We created something very unique, something very beautiful out of it, which brought a lot of joy to children in the centers. दोस्तों, अगर आप बच्चों के बीच खुशियाँ बांटना चाहते हैं तो इस मौके को ना गंवाएं।
आप CBN फाउंडेशन के सहभागी बने, और ऐसा करने के लिए, सहभागी बनने के लिए, अपनी डोनेशंस देने के लिए आप इनकी वेबसाइट www.cbnf.org को विज़िट कर सकते हैं। और हम आपको इंकरेज करेंगे कि जो भी पुरानी साड़ियाँ आपके घर में हैं, जो आप शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप डोनेट करें, ताकि बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। वाकई में रेबेका, कितना नेक कार्य CBN फाउंडेशन कर रहा है, और हमारे दर्शक भी इसका सहभागी हो सकते हैं और उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सकती है। मुझे बड़ा प्यारा लगा जब उस बच्ची ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा फिट आया ये जी। और दोस्तों, आप ऐसे बच्चों के जीवन में आशीष बन सकते हैं। जी बिल्कुल, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे मन में खुशी आती है, और जब खुशी आती है तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी सारी डोनेशंस टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। अपनी साड़ियाँ हम तक पहुँचाने के लिए, इन बच्चों के लिए, आप हमारा पता नोट कर सकते हैं, और ये है CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, ब्लॉक C, सुशांत लोक, फेज़ 1, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR 122009। और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की मदद से अपने अकेलेपन से दूर हो सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता स्थापित कर लेते हैं, तब हमारे जीवन से सारा अकेलापन दूर हो जाता है। बिल्कुल। और दोस्तों, एक तरीका है अकेलापन दूर करने का, वो है परमेश्वर के करीब आना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। दोस्तों, इस समय आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को हम पढ़ने वाले हैं और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो नीता ने हमें भेजा है, और वो कह रही है, मेरे फादर की डेथ 4 महीने पहले हो गई है। कृपया मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए, ये डिप्रेशन में है। नीता, हमें बड़ा अफसोस लगा ये सुनकर कि आपके पिताजी का निधन हुआ है। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और ख़ासकर आपके मदर के लिए। जी बिल्कुल नीता, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी मम्मी के लिए खास करके। और एक और मैसेज हमें भेजा है अलीशा ने, जो कह रही है, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से सारी खुशियाँ चली गई हैं। मेरी मदर का 4 महीने पहले निधन हो गया है, और मेरे पिता पिछले 5 वर्षों से लकवाग्रस्त हैं। मेरे पिता को चलने में बहुत तकलीफ होती है। मेरी दादी की उम्र लगभग 80 वर्ष है, और उन्हें हार्ट और BP से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। वाकई अलीशा, हम समझ सकते हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं और ये आपको परेशान करते हैं, आप चिंता करते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर से मांगें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा, अपने आनंद से आपके जीवन को भर देगा। भरोसा रखें, वो आपकी मदद करेगा और इस मुश्किल परिस्थिति से आपको ज़रूर बाहर ले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जो हमें देख रहे हैं इस समय, शायद आप भी ऐसे कठिनाइयों का शिकार होंगे, और शायद ऐसे में अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन इस समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हमारे संग है, जो इमैनुएल है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारे मुश्किलों में तू हमारा साथ देता है प्रभु।
हमें तू नाव में या मंझधार में छोड़कर नहीं जाता प्रभु, तू हमें थामता है। तूने डूबते हुए पतरस को बचाया, तू शद्रक, मशक और अबेदनगो के साथ उस आग में उनके बीच तू मौजूद था प्रभु। ऐसा हमारा परमेश्वर है प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तू हमें कभी नहीं त्यागता प्रभु। मैं मांगता हूँ अलीशा जी के लिए, नीता जी के लिए और दोनों के परिवारों के लिए प्रभु, जैसे उनकी उम्मीद तुझसे लगी है प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनके परिवार में शांति और प्रेम और स्वास्थ्य लेकर आएगा प्रभु। वैसे ही प्रभु सारे प्रिय दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन नामों के लिए जो इस समय हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि तेरा हाथ उन सब पर हो, तू जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरी कर प्रभु। और खासकर वो लोग जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो जाने प्रभु कि तू उनके संग है, तू जो हमारा साथ हमेशा देने का वादा किया है, तू अपने वादों का खरा है प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जी दोस्तों, वचन में हम इतने सारे वायदे पढ़ते हैं परमेश्वर के, जो सत्य वायदे हैं। आप भी वचन को पढ़ें और आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और आप अपने सब चैलेंजेस पर जय पाएंगे। आइए देखते हैं कि आज पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या बता रहा है। क्या वादा है दोस्तों यीशु मसीह का, जो हमसे कहता है कि आओ मेरे पास आओ, बोझ से दबे लोगों और जो परिश्रम कर रहे हैं वो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों आपको अकेलेपन में रहने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर आपको आमंत्रण देता है। परमेश्वर समझता है कि अकेला होना क्या है और इसलिए वो आपको अपने दोस्ती का हाथ, अपने प्रेम का हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है। आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर का साथ होना क्या है। वैसे ही हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी, एक परिवार है और आप इस परिवार का हिस्सा है, तो आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें। जी बिल्कुल। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई दोस्त मिले जो आपसे बातचीत करे, आपकी बातें सुने, तो हम आपके साथ आज दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वी वुड लव टू हियर यू एंड स्पीक टू यू एंड शेयर विद यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों, हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहेंगे। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने प्रोत्साहन पाया है हमारे साथ रहकर और हमारे इस प्रोग्राम को देखकर आप मजबूती पाए हैं। आपके अकेलेपन को दूर करने में जो पहल हमने की है उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमने देखा माधवी की कहानी को और देखा कि कैसे उनके अकेलेपन में परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आपके अकेलेपन में भी परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। और दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपको किस तरह प्रभावित किया है, हम जानना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा है और क्या जाना है, हम ये जानना चाहेंगे। तो आप अपने थॉट्स और अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में। और अब इस समय की हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे। तो हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।